नमो बुद्धाय साथियों, बुद्धवाणी के अंतर्गत हम आज आपको मनुष्य की प्रगति में बाधक जो 5 बड़े शत्रु हैं या 5 बड़ी बाधाएं हैं, उनमें से दूसरी बाधा के बारे में बताएंगे, जिसको हम द्वेष भी कहते हैं, घृणा भी कहते हैं या ईर्ष्या भी कहते हैं। तो जिन शत्रुओं की हम बात करते हैं वो शत्रु हमारे बाहर नहीं, भीतरी शत्रुओं की बात हम करते हैं। ये जो द्वेष है या घृणा है, इसका भाव हमारे मन में ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए मन का संवर करना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण बाहरी या भीतरी हो सकता है, परंतु जो द्वेष है वह द्वेष हमारे मन में ही पैदा होता है। तो हमारा मन बार बार ऐसा रिपीट करता है, मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया। तो ऐसा बार बार सोचने से जब जब ऐसा मन में विचार आता है, तब तब मन हमारा असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, और यह इम्बैलेंस ही हमारी प्रगति में बाधक बन जाता है। और धीरे धीरे यह आदत बढ़ते हुए हम लोग चिड़चिड़े या दूसरों के प्रति नेगेटिव या गलत सोचने वाले बन जाते हैं। तो बैलेंस माइंड के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर घृणा या द्वेष का भाव न जागे। और मन कभी कभी हमारा जो है बिना कारण के भी, कारण मौजूद नहीं है, परंतु फुटबॉल की तरह बार बार वह जंप करता रहता है और अपनी प्रतिक्रिया मन में होती रहती है द्वेष और घृणा की। तो इस प्रकार से हमारे अंदर चिंता और भय उत्पन्न होता है। तो साथियों, इसे रोकने के लिए या इससे बचने के लिए हमें तुरंत अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए अपनी सांस की तरफ मुड़ जाना चाहिए, सांस को देखना आरंभ करना चाहिए, और हो सके तो कुछ क्षणों के लिए हम अपनी आंख बंद करके और तुरंत सांस का अवलोकन करने लगें। तो इससे जो हमारा इम्बैलेंस माइंड है वो बैलेंस हो जाएगा। भगवान ने भी अपनी एक वाणी में कहा है, गाथा में कहा है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और जो अवेयर ओवर थिंकिंग करते हैं या जो करना छोड़ देते हैं, उनका या द्वेष और घृणा वो समाप्त हो जाती है, और जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनका द्वेष बना रहता है, उनकी घृणा ईर्ष्या की भावना बनी रहती है। अतः हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है और घृणा और द्वेष से बचना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।